हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथियों, यूपी बीएड के सिलेबस में दिया गया है, तो इस टॉपिक को भी आप लोग कवर कर लीजिएगा। पेपर से पहले प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है, जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? दोस्तों याद रखेंगे, कंप्यूटर के जो आविष्कारक हैं वो है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का आविष्कारक माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? दोस्तों सबसे पहले कंप्यूटर का नाम था एनियाक, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट है। एनियाक जो था सबसे पहला कंप्यूटर का नाम था। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? दोस्तों आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में, यानी 1946 में जो है आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई। तीसरे का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो 1960 से जो है कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। दोस्तों पेपर से पहले आप लोग 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। प्रश्न यहाँ पर बनता है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। चलिएगा देखिएगा। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? पेपर में आया हुआ प्रश्न है। संगणक जो होता है कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। संगणक क्या होता है? संगणक कंप्यूटर का हिंदी नाम होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है पेपर में। दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विकल्प आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां कहता है, ये भी प्रश्न कई बार यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो दोस्तों चलिएगा, इस प्रश्न का अगर आपको जवाब पता हो आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू का फुल फॉर्म होता है, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप सभी साथी ज़रूर जुड़िएगा। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। चलिए, इनमें से जो है कौन सर्च इंजन नहीं है? प्रश्न महत्वपूर्ण है। गूगल भी आपका एक सर्च इंजन में आता है, याहू भी है, बैदू भी है, उसके बाद है वोल्फॉर्म अल्फा। ये जो है दोस्तों आपका सर्च इंजन की श्रेणी में नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन जो है इनपुट इकाई है? दोस्तों माउस भी इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई होती है, स्कैनर भी इनपुट इकाई की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, तो इनमें से सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर ये जो है एक इनपुट इकाई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आइएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 कहता है 1 किलो बाइट यानी 1 केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलो बाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है? स्टार लगाइएगा। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न आ चुका है पेपर में, तो आप लोग इसको याद रखेंगे। 1 किलो बाइट जो है कितने बाइट के बराबर होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। विकल्प आपका यहाँ पर ए चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ईडीपी क्या है? दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। याद रखेंगे, कभी कभी ईडीपी का जो है फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे कि ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग जो होता है ये ईडीपी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना जो है किसे कहा जाता है? दोस्तों सूचना जो है कहते हैं एकत्रित डेटा को, ठीक है। विकल्प आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। एकत्रित डेटा को जो है सूचना कहा जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। आइएगा, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? दोस्तों चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर में जो है डेटा किसे कहते हैं? चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को? तो बिल्कुल नहीं, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को डेटा कहते हैं। आइएगा आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो है दोस्तों
CPU के द्वारा किया जाता है। अभी हमने आपको बताया CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सभी साथी याद रखेंगे, सभी हमारे भाई बहन याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है पेपर में। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को कहते हैं इनपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे बढ़ते हैं, एटीएम क्या होता है? चलिएगा, एटीएम क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखाएं इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बिना स्टाफ की नकदी देना। ठीक है, अगला यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर है, प्रथम गणना यंत्र है, ऑप्शन नंबर सी अबैकस। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? अबैकस को जो है प्रथम गणना यंत्र कहते हैं। CPU के ALU में होते हैं बाइट स्पेस। ठीक है, क्या यहाँ पर होते हैं आपका रजिस्टर। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। CPU LU में क्या होते हैं? रजिस्टर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ALU का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? प्रोसेसर। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर ए चला जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, कौन कौन से? ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ये प्रोसेसर के 3 पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, CPU और I/O के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के द्वारा CPU और I/ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? कंट्रोल यूनिट जो है नियंत्रित करता है। आइएगा, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन होता है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है टैक्सेस को स्कैन करना। ये जो है कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं होता है। डाटा को प्रोसेस करना ये होता है। इनपुट को स्वीकार करना ये भी होता है। डाटा को स्टोर करना ये भी होता है। ठीक है, चलिए, परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? दोस्तों CPU में जो है अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल चला जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग। दोस्तों कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो अंडरस्टैंडिंग जो है नहीं करता है, बल्कि प्रोसेसिंग करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैक-मैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर जो है किस काम के लिए बना था? खेल के लिए। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने सर्वप्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण जो है सबसे पहले किसने किया था? ब्लेज पास्कल के द्वारा जो है मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे। ब्लेज पास्कल द्वारा प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। किसने पंच कार्ड का जो है आरंभ किया था? तो यहाँ पर जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं,
कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। विकल्प आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर जो है आपका सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, ऑप्शन आपका ए चला जाएगा राइट आंसर। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो होता है डिजिटल कंप्यूटर होता है, जो सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। दोस्तों सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो क्रे जो है दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर है, याद रखेंगे। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तृतीय पीढ़ी से। ठीक है, विकल्प आपका सी राइट है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब बना था? 1976 में। जिसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? नाम क्या था? क्रे 1। ठीक है, क्रे 1 जो है सुपर कंप्यूटर का नाम था, पहला जो कंप्यूटर बना था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है, किसमें स्टोर होता है? जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो तब डॉक्यूमेंट जो है किसमें जो है अस्थायी रूप से स्टोर होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रैम जो है, रैम में स्टोर होता है। विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। ठीक है, भीतरी मेमोरी जो है मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की। फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंधित है? फ्लॉपी डिस्क एक्सटर्नल, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। रैम किस तरह की मेमोरी है? मुख्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन रैम नहीं है? तो यहाँ पर प्रैम जो है ये एक प्रकार का रैम नहीं है और बाकी की ये है। ठीक है, ड्रैम, फ्लैश, रैम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो कैच है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? एक जो है ये प्राइमरी स्टोरेज होता है। विकल्प आपका बी करेक्ट होगा। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। विकल्प आपका ये करेक्ट हो जाएगा। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? दोस्तों कंप्यूटर का जो मुख्य पटल होता है वो होता है मदरबोर्ड, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने उन सारे प्रश्नों को कवर किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप सभी लोग ज़रूर कवर करें अपने एग्ज़ाम से पहले। महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पर कवर किया था जो कि किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए, 9 जून को आपका पेपर है। अब समय भी आपके पास बहुत ही कम है, समय बिल्कुल नहीं है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए जितना हो सके। रीजनिंग और हिंदी पर खूब फोकस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जिससे क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं बिल्कुल कम रहें। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया से अभ्यास करिए और चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइएगा। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। अपने साथियों के पास भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों सिलेबस उठा के आप लोग देखेंगे तो कंप्यूटर सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको अवश्य कवर कर लीजिएगा। और जितने भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड की गई हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। यूपी बीएड 2024 की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ढेर सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आप लोग कवर करते हुए चले जाइएगा। हमने छोटी छोटी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करी हैं कुछ, उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने कवर किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।